नमस्कार दोस्तों, स्टार्टिंग में ही प्राग महल में रानी वास मेमोरियल गार्डन है, इसका पिक्चर है। फिर नवलखो कोठो, कच्छी में चोवाजे नवलखो कोठो जो को कॉर्नर वे जडानु ही आखो वस्तु के बाहर जी वस्तु के व्यू करे सको। अंजा फोटा रखेलाई, अंजो आखो रिपेरिंग कार्य जो भी फोटा रखेलाई। वड्डो शीशो है जिनमें आऊँ मुझे पोते भी अँ फोटो नेरे सको था। यू कैन सी माई वीडियो एंड फेस, आप मुझे देख सकते हैं क्योंकि इतना बड़ा शीशा है। ऐसा ही शीशा शायद भविष्य में मेरा नया घर बने तो मुझे डालने की इच्छा है। महाराज जा श्री महाराओ श्री प्रागमलजी ત્રીજા એમનો ફોટો છે। રાણીવાસ ગાર્ડન એટલે જે સામેની સાઈડ નાનું ગાર્ડન હતું એનો ફોટો છે। ઉપર ઘણી બધી દરેક છત પર ऊपर हर एक छत में कलरफुल आर्टिस्टिक चीज़ें हैं। लकड़े के ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये आपको मालूम पड़ेगा। लकड़े के ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस, या ये लकड़ियों कम है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो कम है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का काम किया गया है। और ये ओरिजिनल जिसे कहते हैं पत्थर का काम किया गया है। आप एक एक चीज देखिए, नीचे केसरी मार्बल और ब्लैक मार्बल का कॉम्बिनेशन है। सेंटर में इनले किया गया है ब्लैक, वाइट एंड ऑरेंज मार्बल का। तो इतना सुंदर एक एक चीज ये महल की खुद की टाइम की जिसे कहते हैं अमीरी या जिसे कहते हैं नवाबी, वो उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ये महाराजा धीराज मिर्जा महाराव श्री प्रागमलजी બીજા એમનો ફોટો છે। અને અહીંયા લાકડાની કોતરણીથી, અદ્ભુત કોતરણીથી પાછળ શીશો બી છે। અને આ જેને કહેવાય લાકડા વત્તા શીશાનું કોમ્બિનેશન કરીને આખી વસ્તુ બનાવવામાં આવી છે। સાહેબ આપ કંઈ એમાં ઉમેરી શકો? जो अभी आपको एक्चुअली जो है ना, कच्छ का हिस्ट्री के बारे में आपको जानना चाहिए। जब भी आप म्यूजियम देखते हैं, कभी भी आप वीडियो शूटिंग करते हैं, तो इसकी हिस्ट्री क्या है जी, ये कैसा हुआ, कैसे ये कौन बनाया। आपका पहले नाम बताइए गाइड जी, ताकि लोग आते हैं तो आपका कांटेक्ट कर सकेंगे। और वीडियो में हम नीचे आपका नाम नंबर डालेंगे ताकि लोग आपका कांटेक्ट कर मेरा सकें। नाम है प्रमोद जेठी जी, और मैं एक गाइड का सर्विस देता हूँ। और यहाँ पे जो राजा जो हुआ वो कच्छ में जडेजा डायनेस्टी का रूल रहा है। एक मिनट, आपका मोबाइल नंबर भी बोल दीजिए ताकि लोग। मेरा नंबर है 93 742 35 379। 379। थैंक यू। तो ये जो राजा यहाँ पे रहे वो कच्छ में जडेजा डायनेस्टी का रूल है। ओके जडेजा जो है वो लोग सब सिंध में से कच्छ में आया ओके। और कच्छ के अंदर 400 साल इंडिपेंडेंटली रूलिंग किया। कभी आए वो लोग? वो आया कौन सी सदी में? 9th सेंचुरी में कच्छ में आया, 9वीं सदी में है। ओके 9वीं सदी में। और बाद में ये लोग यहाँ पे उस समय जो कच्छ है वो अलग अलग एरिया में बांटा हुआ था। ओके इधर जो है दूसरे राजपूत लोग रूल करते थे। ओके। जैसे कि चावड़ा है, चौहान है, ओके। काठी है, ओके। ये लोग सब रूल करते थे। ओके। लेकिन जडेजा आने के बाद हाँ जी। जडेजा ने एक बनाया, एक कच्छ को बनाया और ओके। अपने को डिक्लेयर किया एज ए रूलर। ओके, तो लास्ट 400 साल जो है वो एक ही फैमिली का रूलर्स रहा। यानी 16वीं सदी से 20वीं सदी। 16वीं सदी से 20वीं सदी तक 400 साल ओहो, एक ही जडेजा फैमिली से रूल किया है। अद्भुत। तो वो 400 साल के अंदर 18 राजा हुआ है, 18 किंग्स। ओके और 18 किंग्स ने उसका रेसिडेंस है वो सामने वाला जो रानी महल बोलते हैं उसको। हाँ, वो छोटा जो अभी थोड़ा क्रैक्स वगैरह पड़ हाँ, गए। वो जो रिपेयर करना अभी चालू है जी, लेकिन वो जगह है वो राजा का निवास स्थान रहा। अच्छा आज़ादी मिला तब तक राजा का फैमिली उसमें ही रहा। ओके। वो 1948 तो तक, यहाँ पे कौन रहता था? 1948 तक अप टू 1948 ये द राजा का रॉयल फैमिली वाज स्टेइंग एट दैट रानी महल। तो जो रानी महल में रहा। आज़ादी के बाद ये लोग यहाँ से शिफ्ट हो गया और दूसरा भुज में एक पैलेस है रणजीत विलास। अच्छा, तो अभी रणजीत विलास में उसका फैमिली वो हम लोग नहीं जा सकते हैं? नहीं, वो प्राइवेट है। वो प्राइवेट है राइट नाउ।
महाराजा प्रागमल जी हेयर्स लीगल हेयर थर्ड तीसरे प्रागमल जी वहाँ पे रणजीत पैलेस में अभी रहते हैं, इसलिए वो विजिट नहीं कर सकते। इट्स अ प्राइवेट महल। हाँ, तो वो उसका फैमिली उधर चला गया। करेक्ट। एक्चुअली ये जो 18 राजा हुआ उसमें इसने 2 पैलेस बनाया है। ओके। एक तो पैलेस बना 18th सेंचुरी में, जो आईना महल, वो साइड में, वो हम जाएंगे थोड़ी देर में। 18th सेंचुरी में। ओके। और ये जो पैलेस बना है ये है 1865 में, मतलब कि 19th सेंचुरी में ये बनाया। इट इज मेड इन 1865 1865। हाँ, 1865 में बनाया। करेक्ट। अभी जो राजा था उसका नाम था प्रागमलजी सेकंड जी। इसके नाम से ये पैलेस का नाम प्राग महल है। बरोबर, प्राग महल। प्राग महल 1865 में काम शुरू किया। ओके। और 10 साल इसका काम चला। ओके, 10 साल तक ये काम पूरा चला। हाँ, और 10 साल में हमारे यहाँ मकान बनने के लिए 12 महीने या 18 महीने में 100 मंजिल की बिल्डिंगें भी खड़ी होती है, लेकिन एक महल बनने के लिए 10 साल लगते हैं, क्योंकि इतनी सारी कारीगरी, लोगों का खून पसीना इसमें जुड़ा होता है। और यस ये सर। पत्थर भी जो यूज किया हुआ है ये लोकल पत्थर है यहाँ का। अच्छा। कच्छ में अवेलेबल है ये येलो मार्बल। ओके, या ऑरेंज मार्बल। हाँ, येलो, इसको येलो मार्बल बोलते हैं। अच्छा, दिस इज अ येलो मार्बल विच इज इन कलर इट इज एन ऑरेंज, बट इट इज कॉल्ड एज येलो मार्बल। येलो मार्बल। तो यहाँ ब्लैक मार्बल, येलो मार्बल, ग्रीन मार्बल, ग्रे मार्बल, ये सब यहाँ अवेलेबल है। ये मुझे कहना है कच्छ के महाराजाओं की बड़प्पन है, न कि कोई इटालियन मार्बल, लेकिन स्वदेशी माल से ही, खुद के कच्छ के माल से ही उन्होंने खुद का महल बनाया है। ये अद्भुत बात है। महाराजा राव श्री को हमारा सैल्यूट है, मेरा खुद का सैल्यूट है, और उनका विजन के लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ पे जूते चप्पल निकालने हैं। फ्रॉम दिस एरिया वी हैव टू रिमूव अवर शूज। कम से कम जिसे कहते हैं 20-25 फुट की हाइट वाली ऊंचाई तक ये पूरा राजमहल का, ये अभी के वर्तमान महाराव श्री प्रागमल जी तीसरे सवाई बहादुर ऑफ कच्छ, उनके हाथ में तलवार है। ये दरवाजा भी अद्भुत है, कितने फुट का बड़ा है। इट्स कम से कम 30 फुट जितना, 25 से 30 फुट जितनी हाइट वाला दरवाजा है, और कम से कम 40 फुट जितनी ऊंचाई वाला ये हॉल है। हम आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग अभी जा रहे हैं। ये क्या है सर? ये पैलेस है, ये जो दरबार हॉल। दरबार हॉल, ओके। राजा ने ये जो पैलेस बनाया अद्भुत है, अद्भुत। ये जो है पूरा ब्रिटिश शासन में ये का बना हुआ है, इसलिए इसका आर्किटेक्ट भी ब्रिटिश है। ब्रिटिश आर्किटेक्चर ने पूरा ये चीज बनाया है। थोड़ा उसमें क्रिश्चियनिटी का भी कॉम्बिनेशन लगता है। गोथिक स्टाइल बोलते हैं। गोथिक स्टाइल है, क्योंकि जो कारीगरी और शेप्स लिए गए हैं वो सेम चीज हम यूरोप में देख सकते हैं। मैंने यूरोप का विजिट किया है, इसीलिए इतना कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह रहा हूँ। और अंदर की हाइट तो अद्भुत है। कम से कम हाइट सर कितनी है? 45 फीट की ऊंचाई तक। उसमें भी बीच में जरूखा है। जरूखा मीन्स इट्स कॉल्ड, ये गैलरी है। गैलरी। ये गैलरी है, लेकिन ये गैलरी है पब्लिक के लिए नहीं, देखने के लिए नहीं। करेक्ट। ये है सफाई के लिए। ओके। क्योंकि इतना ऊंचा है, वो साफ सुफ करना है, ऊपर से साफ हो सकता है। ओके। और ऊपर जो है वो खिड़की है, सब बरोबर है, बड़ी खिड़की। ये बड़ी खिड़कियां हैं और नीचे दरवाजा है। ये बड़े बड़े दरवाजे हैं। ऊपर वाला खुल जाएगा, नीचे खुल जाएगा तो हवा चलेगी अंदर। तो हवा चलने से गर्मी नहीं लगता इसमें। अभी भी ये बारी बंद है, फिर भी गर्मी नहीं लग रही है। यदि ये पूरे दरवाजे खुल जाए, जैसे खुल जा सिम सिम कहते हैं, और बारियां भी खुल जाए, तो मुझे नहीं लगता है कितनी भी 40, 45 या 50 डिग्री का गर्म माहौल बाहर हो, लेकिन अंदर ठंडक ठंडक और ठंडक ही रहेगी।
यहाँ दरबार होता है राजा का मीटिंग। अच्छा, राजा है उधर के साइड में सिंहासन रहता था, ओके। वो सिंहासन में राजा बैठेंगे। जहाँ पे फोटो है उसके नीचे बरोबर सिंहासन रहता था। सिंहासन, और उसके सामने जो है ये दूसरी चेयर्स है, ऐसा ही चेयर दूसरा चेयर रहता था, जहाँ पे राजा के भायात लोग बैठेंगे। राजा के रिलेटिव ब्रदर्स, कजिन ब्रदर्स और उनका मंत्रिमंडल वगैरह बैठ सकते ये हैं। सब इधर आते हैं। जैसे हमने अकबर के दरबार में बिरबल और नवरत्न सुना है, वैसे ही प्रागमल जी सर तीसरे वर्तमान के और भूतकाल के दूसरे, ये इनके क्लॉथ्स हैं जो वो अंग रखा जिसे कहते हैं इसका है सब। कच्छी। ये मैरिज इवेंट्स के लिए कच्छी भरत बहुत अच्छी तरह, सूरत का जरी एम्ब्रॉयडरी है, इट्स अ गोल्डन एम्ब्रॉयडरी, जरी 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 वर्क बोलते हैं। जरी वर्क, जरदोसी वर्क भी कहते हैं। जरदोसी ये दूसरा आएगा, लेकिन ये जरी वर्क है, ये सूरत में होता है काम, ओह, सूरत का काम। दिस इज अ हैंडवर्क ऑफ सूरत, इट्स कॉल्ड अ जरी वर्क। एंड बहुत ही बारीकी से सुंदर, इतने साल के बाद भी उसकी चमक आप देख सकते हैं, कितनी चमक है इसमें, कितना साल पुराना है। ये जब है 1957 में महाराजा का मैरिज के समय का, करेक्ट, ये है शिकार किया हुआ राजा का। ओके ये जूनागढ़ शासन गिर फॉरेस्ट का है। ओके। अभी तो फिलहाल भारत में एनिमल प्रोटेक्शन के बहुत सारे एक्ट आ गए हैं, तो शिकार, प्राणीवध, ब्यूटी विदाउट क्रूएल्टी संस्था बहुत मेहनत कर रही है। तो शिकार पास्ट में हुआ है, शिकार का मैं अनुमोदना नहीं करता हूँ, लेकिन जी इट्स अ मोर देन 100 years ओल्ड। ये खुद है प्रागमल जी महाराव तीसरे, और फोटो है वो खेंगार जी थर्ड है, खेंगार जी थर्ड। खेंगार जी थर्ड, मेरे ख्याल से 18 पुश्तों में से एक पुश्त। ये बड़ा बड़ा फोटो है उसका, 18 फीट का। लेकिन ये जो राजा है, ये पैलेस जो बनाया प्रागमल जी ने, उसका बेटा है। ओके, प्रागमल जी के बेटे खेंगार जी, खेंगार जी तीसरे, तीसरा खेंगार जी। ओके ओके और वो 9 साल का था, गादी पे बैठा है, 9 साल, ओके। 9 years old। ओ, उसके ये पिताजी, राजा बना। वो पिताजी का इंतकाल हुआ रहेगा। इस समय इसका एज था 9 साल, ओके, तो 9 साल पे गादी पे बैठा। ये वाज है, मेरे हाइट से थोड़ा ही कम है, लगभग 5.5 फुट का 2 वाज, लेकिन उसके ऊपर चाइनीज में कुछ लिखा है, चाइना मेड है, लेकिन अद्भुत है। ये आप देख सकते हैं, कुछ लिखा है, मुझे चाइनीज भाषा नहीं आती है, तो आई कैन नॉट एक्सप्लेन द डिटेल्स ऑफ द वर्ड्स, बट you can see the echo of my voice also here, and this is beautiful glass झुम्मर जिसे 9 कहते हैं। साल का गादी पे बैठा एंड 66 ईयर रूल किया। ओके, सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड ये राजा खेंगार जी का है। करेक्ट। वो क्या था, बाघ था? वो है शेरनी है, ये शेर है, वो शेरनी थी, ये जूनागढ़। और ये जूनागढ़ का शेर है। आंखों में आंखें डाले तो हमें भी डर लग जाए, ऐसी उनकी आंखें, ऐसा उनका दांत और उनकी जीवा। ये हमारा पैसा है कच्छ का, देखो कच्छ जो रुपयो, आनो, अढियो, तक ना अठियानो ही ना, तो? ये ब्रिटिश पैसा का। अच्छा, ये कच्छ का पैसा बोलते हैं कोरी। कोरी, कोरी, ओके। कोरी। इसमें होता है तांबियो, डोकड़ो, डिंगलो, डब्बू, पायलो, आदियो, ये सब पैसा का। जरा पाछो रिपोर्ट कही जा। अढियो, पायलो, आदियो, ढोकड़ो, ढोकड़ो, त्रे ढोकड़ो, डेढ़ ढोकड़ो, પાંચીઓ એટલે કે પંચકોરી, અઢીઓ એટલે કે અઢી કોરી, અડધીઓ એટલે 1/5 કોરી, 1/5 એટલે કે પાંચમો ભાગ કોરી જો, હકડી કોરી, ત્રાંભીઓ, डेढ़ ढोकड़ो, हकड़ो ढोकड़ो, पाणचू ने ढोकड़े ढोकड़े पानी पीवे ए रीते ढोकड़ो, ढींगलो, 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 कटला ढींगला ही तो के અહીં પાણચું ને કચ્છી में, રાઈટ। ઈ તો બોરો ઢીંગલે વાળો થઈ ગયો, ઢીંગલે વાળો એટલે રૂપિયા તો હતા ઢીંગલે, અમીર થઈ ગયો। પણ ઢીંગલો પાસે કચ્છ जो अंदर जो नाणो है અને 400 વર્ષ इंडिपेंडेंटली ई रूल्स में रहो। ये 400 साल तक पैसा कच्छ में इंडिपेंडेंटली यानी स्वतंत्र रीते भारत में चलता था। अभी ब्रिटिश टाइम एंड इवन इन मुगल टाइम,
even in the British time, even in the Mughal time, this coin were exchanged in Kutch. It ruled for 400 plus years. It's a great achievement of Kutch itself because કચ્છી એટલે કોરો, કચ્છી એટલે ખમીરવંતી પ્રજા, વચન વટ અને વ્યવહારવાળી પ્રજા, અને એડી પ્રજા કે લખ લખ વધાઈયું, એડી પ્રજા के लख लख सलामी। कच्छ के अंदर जो है ना, कच्छ पूरा दुनिया से अलग है। यहाँ का खाना अलग है जी, खाना पीना अलग, रहन सहन अलग है, पहरवेश भी अलग है जी, और हमारा पैसा भी अलग था। करेक्ट। दुनिया में अलग दूसरा जगह में दूसरा पैसा है, लेकिन हमारा पैसा अलग कच्छ के लिए ही चलता था। इसीलिए मैं शॉर्ट में कहना चाहूँगा, वी आर डिफरेंट एज अ कच्छ फ्रॉम द वर्ल्ड। वी हैव डिफरेंट कल्चर, वी हैव डिफरेंट क्लॉथ्स दैट इज वेयरिंग, वी हैव डिफरेंट फूड दैट इज ईटिंग, एंड वी आर टोटली डिफरेंट बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट, एक्सट्रीम एनवायरमेंट ऑफ winter and extreme environment of the summer, and also there are cyclones, there are earthquakes, many things have been done, but Kutch has always overcome and established itself as a marvelous itself in toto। कच्छ में जो है, कच्छ के अंदर क्लाइमेट ठीक नहीं रहता जी, यहाँ जो है बारिश कम है जी, इसलिए अकाल भी होता है। या कभी बारिश आती है तो बहुत हैवी बारिश आती है, कभी साइक्लोन आता है, कभी हमारे पास ये भूकंप अर्थक्वेक है, वो जी, भी यहाँ रेगुलर है। भूकंप जी, अचानक नहीं आता है जी, यहाँ 40-50 साल में एक बार आता ही है ओहो, अर्थक्वेक। ये अगर हिस्ट्री आप देखा जाए तो लास्ट जो अर्थक्वेक हुआ 2001 में हुआ, 2021 का हुआ, एक में हुआ, लेकिन उसके पहले जो है 1956 में हुआ है। ओके, 1956, और उसके भी पहले 1888, ओके, और उसके पहले 1819। ओके। तो ये चार जो अर्थक्वेक हुआ, नहीं वापस 1819, 1819, 1888, 1888, 1956, ઓકે। તો લગભગ 2001 50-60-70 વર્ષે એકવાર ભૂકંપ આવે છે, કારણ કે ભૂકંપની ફોલ્ટ લાઈન આની નીચેથી એટલે કે કચ્છની નીચેથી જાય છે। जोन में आता है। ઉદ્ગમ સ્થાન ભુજ હતું, ભુજ ઓલરેડી और ये भी बहुत हैवी था, 7.9 और उससे भी ज़्यादा था। 2001 वाला, हाँ, मैं तभी इधर ही था, 92 मैं प्राग पर में था, क्योंकि प्राग हाँ, पर जो मेरे सासरे का गांव है, अच्छा, प्राग यानी पर सावरे जो गांव है, हाँ, ई प्राग जी गिफ्ट डनाई कन के त जोको रोंधावा उनी के गिफ्ट दे देना बराबर। के ही हाणे आंजो એટલે અંજો નાલો થયો प्राग पर अथवा प्रागपुर जोको भी चाहिए। ये सबसे में अंदर मीटिंग थी हुई, એટલે वाले भी अंदर 4 टाइम्स जनरली, हाँ जी, 2 टाइम्स विद द वाइसरॉय। ओके, मुंबई से वाइसरॉय आता था, इसके साथ मीटिंग होता था। ओके, एक बार राजा का जन्मदिन है, उस दिन मीटिंग होगा, ओके, और एक बार राजा गादी पे बैठता है, राजारोहण, ओके। उस दिन ये मीटिंग होता है। देयर आर 4 मीटिंग्स। खास बोलते हैं इसको, दीवाने खास। આ દીવાને ખાસ છે જ્યાં 4 વર્ષમાં મીટિંગ થાય છે। 4 meetings are held in in a year. There are 4 meetings, 2 with Viceroy, 1 for Rajyabhishek, and 1 on the birthday of Pragmalji III Maharaja। या तो ये 4 बार मीटिंग है, और उस बाद में इस मीटिंग ज़्यादा नहीं यूज़ होता है कमरे का, करेक्ट। बाकी दूसरे रूम्स जो है उसका यूज़ होता है। मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ अच्छी लगती है ये शीशे के दरवाजे। ग्लास, ये शीशे के दरवाजे इतने अच्छे लगते हैं कि मुझे भी भविष्य के मेरा छोटा घर हो, उसमें ऐसे शीशे की बारी या शीशे का दरवाजा हो तो मुझे अच्छा लगे। ये पालकी बोलते हैं इसको, पालकी। पालकी में महारानी साहिबा बैठती है। हाँ, ये पूजा के लिए जाएंगे तभी इसमें बैठ के जाते थे। महारानी पूजा के लिए जब भी जाते हैं, ये लकड़े की पालकी है लेकिन बहुत मजबूत है, मॉडल सिस्टम है, पर्दा लग जाता है, पर्दा सिस्टम है। पर्दा सिस्टम लग। अभी आपको विजिबिलिटी के लिए पर्दे हटाए गए हैं, लेकिन कच्छ की एक मर्यादा की जो सालों से रीत रही है, उसमें आपको एक औरतों को
उसकी मर्यादा के लिए कपड़े का प्रयोग होता है। और ये आप देख रहे हैं जो बड़े बड़े हिरन या शामरुख जिसे कहते हैं, ये शामरुख का जो शिकार हुआ था वो लगे हुए हैं। साथ में ही ऊपर तलवार और पेंटिंग, अद्भुत पेंटिंग। थोड़ी जगह पे पेंटिंग निकल गई है क्योंकि काल का वर्तारा सबके ऊपर होता है, फिर भी बहुत अच्छी तरह मेंटेन किया गया है ये प्राग महल। ये है नरेंद्र मंडल का फोटो, देखो जी। नरेंद्र मंडल, हाँ नरेंद्र मंडल मतलब कि राजा का एसोसिएशन है। ओके ये एस्टेब्लिश हुआ है 1920 में। ओके। और इसका जो पहला प्रमुख था वो गंगा सिंह, जोधपुर के महाराजा थे। ओके। और इसके अंदर 5 राज्य है, 5 स्टेट। ओके। जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, राजस्थान, कच्छ और सौराष्ट्र। जहाँ पे राजाओं का राज्य चला आ रहा है, वैसे 5 राज्य जो उन्होंने कहे, वहाँ के मंडल मंत्री, ये एक संगठन जैसे कहते हैं, यूनिटी है राजा लोगों की। आज भी भारत स्वतंत्र है, लेकिन राजाओं, ये 1920 में शुरू हुआ और 1948 में फिनिश हुआ। अच्छा, तो सरदार वल्लभ पटेल ने, श्री सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल ने ये जो राजाशाही थी उसे खत्म किया और सब राज्यों को भारत के साथ विलीन कर दिया, ज्वाइन कर दिया। नाउ ऑल द पार्ट्स ऑफ राजाशाही इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिया में 565 थे महाराजा। ओके, 565 राज्य अलग अलग था। 565 states were ruled by the Raja Maharaja, that is the kings of each independent state, and we can see the beauty of India, that so many states, so many Raja Maharaja have surrendered they have their states and mixed, aligned, and we can say join hands with independent India. हाँ हाँ, पटारो, जे આપણે કહીએ ડાયજો ડીએ, ડાયજો, મજૂસ, સંદૂક બી કહેવાય, જેને ડાયજો બી કહેવાય, મજૂસ પણ કહેવાય। અને આ છે જેમ આપણે ટીવી નીચે એક ટીવીની યુનિટ રાખીએ, પટારો બી ચવાજે, બરોબર है। ગચમણે શબ્દ અહીં હકડી ચીજ અને શબ્દ અનેક એ પાણી ગુજરાતી, કચ્છી, हिंदी भाषा जी देना है। इंग्लिश में तो आंकड़ो खाली कबोर्ड चवाजे, पंजा 2 शब्द इंग्लिश में नहीं, छत्ता भी इंग्लिश जी बोलबाला है, ई पांजो दुर्भाग्य है। सो ब्यूटीफुल क्रिस्टल वास, so beautiful, this is the model of जय दीक्षित आर्ट। महारानी प्रीति देवी, ये जो लास्ट महारानी जी अभी जीवित है, आज आने वाली है, 87 ईयर्स, आज आने वाली है ना, 87 ईयर्स ओल्ड है जी। क्रिस्टल हॉल का उद्घाटन करने के लिए आज आने वाली है यहाँ पे। ये महारानी प्रीति देवी, शी इज फ्रॉम त्रिपुरा। ओके, बहुत ही उनकी जो कहते सौंदर्य खुद एक अद्भुत है, क्योंकि नाम कर्म का उदय होता है जैन धर्म के हिसाब से और सौंदर्य प्राप्त होता है। किसको रूप मिलता है, किसको कुरूप मिलता है, जो अगले भाव का जिसे कहते हैं जैसा कार्य किया होता है, तो किसको अच्छा रूप और किसको कुरूपता मिलती है। ये चणिया है, महारानी प्रीति देवी ने बनाया। यहाँ से 20 किलोमीटर एक चाडवा रखा है, रिजर्व फॉरेस्ट चाडवा, उसमें ये मंदिर बनाया महामाया का। अच्छा, इसको बोलते हैं शक्ति स्थल। दिस महामाया शक्ति स्थल इज बीइंग मेड बाय महारानी प्रेजेंट महारानी प्रीति देवी, एज अप्रोक्सीमेट 87 years old, and she has made it in the
जंगल ऑफ फॉरेस्ट एरिया रिजर्व फॉरेस्ट रिजर्व एरिया ऑफ कच्छ। ये है बकरा गाड़ी बकरा गाड़ी और गोट काट। प्रिंस के लिए प्रिंस जो कुमार अवस्था में होते हैं, રાજકુમારો બચપણમાં મનોરંજન માટે આ બકરા ગાડીનો ઉપયોગ કરતા હતા। કચ્છના છેલ્લા મહારાજા શ્રી રાવ પ્રાગમલજી ત્રીજાના પણ બાળપણમાં આ ગાડીમાં બેસતા હતા 1940માં। ये पूरा टिकली वर्क किया गया है, टिकली आज भी चमक रही है। और ये घाघरा है, शायद लेडीज का है। ये पोर्ट्रेट है, हैंड पेंटिंग ऑफ महारानी श्री प्रीति देवी साहिबा ऑफ कच्छ। तो ये शीशा है जहाँ पे फुल बॉडी आपका दिखता है। आपका सौंदर्य निखारने के लिए इट्स मोर देन सफिशिएंट। ये श्रीनाथ जी का एक फोटो है। दरबार श्रीनाथ जी श्री कृष्ण में भी मानते हैं, बरोबर। ये जो फोटो है ये गांधीधाम में एक थिएटर है, उसका नाम है ओस्लो। ओके। जो लास्ट महाराजा थे, क्योंकि जो मैंने आपको बात किया 18 राजा रूल किया, 1948 तक जो राजा रूल किया, तो आजादी मिला तब जो राजा थे वो था महाराव मदन सिंह जी। महाराव मदन सिंह जी इसके फादर, महाराव प्रागमल जी थर्ड के फादर, वो गादी पे थे 1948 में। गवर्नमेंट को हैंड ओवर किया। वो उसका जो रूलिंग पीरियड है खाली 3 महीना रहा। फिर बाद में इंडिया गवर्नमेंट ने उसको एम्बेसडर बनाया नॉर्वे में। वो 5 साल नॉर्वे में एम्बेसडर रहा। और उधर नॉर्वे से वापस आया तो गांधीधाम में उसने एक थिएटर बनाया। उसका नाम उसकी प्रतिकृति नहीं, इस नया थिएटर बनाया। इसका नाम उसने नॉर्वे का कैपिटल ओस्लो वो रखा। वेरी गुड। और इसके अंदर क्या है? ये है जंगली सुअर, वाइल्ड बोर। नहीं, इसके अंदर क्या है सर? हाँ, ये वाइल्ड बोर के टीथ है, दांत है। अच्छा, वाइल्ड बोर जंगली सुअर। ये जंगली सुअर का शायद शिकार किया होगा और उसके दांत वगैरह है। उसमें से ऑर्नामेंट बनते हैं, ज्वेलरी, दागिना बॉक्स, ज्वेलरी को बनाते हैं। ये शंख, छीप, पोर्ट ब्लेयर और ये कोतरणी आप देख सकते हैं कितनी बारीक कोतरणी इसमें की गई है। ये बड़ी चाबियां बड़े दरवाजे की। ये मोतीकाम भरत, मेरी दादी माँ ऐसे ही मोतीकाम भरत किया है। ऐसे जिसे कहते सिन्नेणी कच्छी में उनजे मथे मटलो અને ઉન મથે નારિયેલ એટલે કે શ્રીફળ મણીઓ મોતીકામ ક્યાંય હથથી। અને મુझे આર્કિટેક્ટ શ્રી નીતિન નિસર વાગડજા અહીં લાકડિયા ગામ તો અની जा मम्मी पण हैवर वर्तमान में वड्डी उम्र में पण मोतीकाम कही था सिन्नेणी ने मळे बनाई था। कोई के खपदो है तो मुझे कांटेक्ट कर ला विनंती। ये राजा ये जो है उसका गाड़ी जो है मुंबई में फरारी है। गाड़ी मुंबई में है, पेडर रोड में क्या है जो बंगलो कंजो महाराजा जो पेडर रोड के ऊपर कच्छ के महाराजा प्रागमल जी 3 का वर्तमान बंगलो है। दरिया महल करके बंगलो है, वहाँ पे फरारी भी अवेलेबल है। और ये मर्सिडीज की स्पेशल एडिशन कार, बोथ आर रेड कलर कार, जहाँ पे महाराजा जी का भी फोटो है और महाराज साहब का भी, महाराजा राव श्री का भी फोटो है। ये 18 राजा का फोटो, 18 किंग्स जो गाइड सर हमें बता रहे हैं। जो पहला राजा है महाराव राव खंगारजी फर्स्ट, राइट, हु एस्टैब्लिश्ड द कच्छ इन 1510। और 1510 to 1948 तक 18 किंग्स रूल्ड। और लास्ट वाज महाराव मदन सिंह जी। सो एवरेज 50 साल एक राजा का राज्य रहा, इसलिए अंदाज से तो 11 से लेके 9 साल। हाँ, वो कोई कम ज्यादा, लेकिन एवरेज बताते हैं। एवरेज એટલે કે સરેરાશ 50 વર્ષ સુધી એક રાજાએ રાજ્ય કર્યું। 18 રાજાઓનું મળીને 9 સદી થાય। 2011 એટલે 11મી સદીથી 19મી સદી અંદાજ। नहीं 1510 to 1948। अच्छा, 15 400 साल में 18 राजा, यानी एक राजा का एवरेज 25 साल की एवरेज
25 से 30 साल जिसे कहते हैं। और ये जो राजा, ये लास्ट वन जो है महाराव प्रागमिल जी थर्ड, ही बिकेम इन 1991 बिकॉज जो महाराजा लास्ट मदन सिंह जी ये 1991 में गुजर गए। ओके। तो उसके बाद ये 1991 से आए गादी पे जी। 1991 से 2021 ओके 30 साल रहे। ओके अभी 2024 में उसका देहांत हो गया। करेक्ट। और लास्ट में आता है ये लकड़े के, ये पूजा के लिए जाते हैं माता ने मठ। हाँ तो ये चामर लेते हैं। ओके चामर बोलेगा तो मोर का पीछ है, बरोबर है। मोर का पीछी जो है ऐसा, ये चामर बोलते हैं इसको। और उसको भी बहुत ही अच्छी तरह सजाया गया है, मोर पींछ को भी। और लेके जाते हैं हर नवरात्रि में जी। यहाँ से माता ने मठ जाते हैं। और ये नीचे लकड़े का क्या है सर? ये बेट है, ये फिश का वो है पकड़ने के लिए। हाँ, फिर नहीं, ये अपना क्या बोलते हैं, फिश का पार्ट है। हाँ, आगे का जो बोन बोलते हैं। हाँ हाँ ओके ओके ओके। फिश बोन। ये हमने ऑलरेडी विजिट कर दिया है, इसलिए इसका, लेकिन ये अलमारी जिसे कहते हैं, कबाट भी कहते हैं, यूरोप का है। लकड़े के पूरे कोतरनी वाले कबाट इंपोर्ट किया हुआ, पूरे इंपोर्ट्स किए गए हैं। आज भी इनके मिरर इतने स्वच्छ हैं। एक दरवाજો खोली ना को बहु गर्मी था ये अंदर, सामने ने दरवाજો खोली ना को बफर में एकदम था ये अंदर। ये सब पुराने फोटोग्राफ्स है। नाग मंदिर, ये नाग मंदिर जो है, नाग पंचमी को राजा की सवारी निकलती है हर नाग पंचमी के दिन आजादी के पहले। ये भुजिया डूंगर जिसे कहते हैं, हाँ, जो अपना भुज का रक्षा करता है। उसके बाद थोड़े ही अंतर पे पाकिस्तान की बॉर्डर भी पड़ती है शायद। पाकिस्तान बॉर्डर दूर है, पाकिस्तान लेकिन ये border। जो है, ये जो नाग का मंदिर ये भुज में है, ये रहा इधर 2 किलोमीटर में। अच्छा। ये और ये भुजिया का फोर्ट है। ये भुजिया का फोर्ट जो है, ये फोर्ट में नाग का मंदिर है। ओके। और यहाँ से राजा जाएगा दरबारगढ़ से भुजिया तक 2 किलोमीटर। ओके। अपना पूरा लाव लश्कर के साथ, समझ गए। ये सब लोग जाएंगे साथ में। दिस यू कैन सी, राजा विल गो along with his total gathered people along with him to the लश्कर के साथ, आर्मी के साथ, और उनके जो भी खास आदमी हैं उनके साथ, ऊंट सब इसके ऊपर, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। ऐसा ये जाता है। इसको बोलते हैं सवारी। राइट। इसको बोलते हैं सवारी। राजा की आएगी बारात। देखो, भुज एस्टेब्लिश इन 1549। किधर है? ये सामने आप जो देख रहे हैं दरवाजा, ये गेट जो है वो, ओके ओके। ये 1549 में हुआ एंट्री गेट। हाँ, मेन गेट। ये कंगारजी है। ખિંગારજી બાવાનું નામ બી બહુ સાંભળેલું છે। 1876 થી 1942, એટલે લગભગ 75 વર્ષમાં થોડાક ઓછા વર્ષ એમણે રાજ્ય કર્યું છે। હવે આ કેવું, અહીંયા તમને સમજવાનું અહીંયા પૂરું થાય, પછી તમને જો વાત કરું તો આ ઘડિયાળની છે। जी। આ ઘડિયાળ બારે જે દેખાય છે, તમે ઘડિયાળ ये अभी सर घड़ियाल की बात कर रहे हैं जी। बिन बैन कंपनी ऑफ लंदन। दिस मिरर वॉच इज ऑन द महल। ओके। और इसके अंदर घड़ी अभी बंद है, लेकिन जब चालू था तो 5 किलोमीटर में ये सुनाई देता आवाज इसका। इसका आवाज इतना ज्यादा है कि 5 किलोमीटर तक दूर तक हमें सुनाई भी देता है। अभी तो बंद है, लेकिन ये 5 किलोमीटर। और भुज में ये घड़ी, ये से सब लोग का जीवन चलता था, ये घड़ी के ऊपर चलते थे सब लोग। बरोबर है। तो घड़ी बहुत भुज वाला सबको मालूम है घड़ी कहाँ पे है, तो ये टावर बोलते हैं इसको। बरोबर है। नमस्कार दोस्तों, गाइड सर का नाम है प्रमोद जेठी और मोबाइल नंबर मैं वापस रिपीट करना चाहूँगा 93 742 35379। नमस्कार दोस्तों, आपको ये पूरा टूर प्राग महल का यदि अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारी चैनल सी हिरेन संघवी, और कमेंट अवश्य करें क्या आप ऐसे म्यूज़ियम देखना चाहेंगे। वंदे मातरम का हमने ऑलरेडी वीडियो डाला था, ये आज वीडियो डिटेल वीडियो है प्राग महल का।
आगे आईना महल भी हम जा रहे हैं, उसका वीडियो अलग बनेगा। आप हमसे जुड़े रहे। धन्यवाद। सत श्री अकाल। जय जिनेंद्र, जय महावीर, और जिसे कहते हैं जय श्री राम, आदाब, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय माता जी। यहाँ पे खड़ा होकर अमिताभ बच्चन